गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम बेसिक फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है हम प्रॉब्लम लेके आए हैं। ध्यान दीजिए, सारा प्रॉब्लम जो है एसबीटी का जो क्वेश्चन में पूछा है, एसबीटी बिहार डिप्लोमा का जो बेसिक फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रॉब्लम को हम कराएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए खास है क्योंकि बेसिक फिजिक्स में बहुत सारा बच्चा लोग जो है फेल करते हैं। आपको याद होना चाहिए 80% जो है स्टूडेंट जो है बेसिक फिजिक्स में फेल कर जाता है पहला सेमेस्टर में, ठीक है। इसलिए जब तक आपको न्यूमेरिकल बनाने नहीं आएगा आप पास नहीं हो सकते, हम आपको ये बात बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है हार्ड वर्क कीजिए। हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं, बेस्ट न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन पूछा है वही डायरेक्ट हम आपको बनाएंगे। तो इधर उधर का फालतू का सवाल नहीं, डायरेक्ट जो है हम पॉइंट पर आएंगे, डायरेक्ट जो है वहाँ से यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन निकाले हैं और डायरेक्ट हम आपको सोल्यूशन को बताएंगे। क्वेश्चन जो है आसान रहेगा लेकिन बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, जिसके चलते फेल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 450 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में इवेंट सेमेस्टर में, ठीक है। इवेंट कहने का मतलब सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। 2019 साल के बच्चों लोग जो एग्ज़ाम लिखे हैं उस समय ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मान लीजिए हम इसका T1 मान लें, ठीक है, इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सेंटीग्रेड में है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग किस में लिखते हैं? केल्विन में लिखते हैं। तो केल्विन में करने के लिए क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 15 + 273 288 केल्विन हो जाएगा। इज एट द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो V1 कितना दिया हुआ है? 450 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि V2 दिया है 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है? एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि T2 इक्वल टू वाट, ये फाइंड हमें करना है, ठीक है। तो फार्मूला आप जानते हैं, फ्रॉम चार्ल्स लॉ, फ्रॉम चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, ये फार्मूला है। V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। बेसिक फिजिक्स का जो है प्लेलिस्ट में होगा आपको, ठीक है। तो V1 हमें फाइंड क्या करना है? T2, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1, T1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1। तो T2 इक्वल टू T1 कितना है? तो T1 है आपका 288 इंटू V2, तो V2 कितना है? 300 डिवाइडेड बाई V1 कितना है? 450, ठीक है। हम जो है वैल्यू को रख दिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, कैलकुलेटर में रखिए, 288 192 केल्विन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो है केल्विन में आया। अब जो है हम क्या करेंगे? T2 इक्वल टू, हम जो है इसको डिग्री सेंटीग्रेड में अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो 192 माइनस 273, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -81 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों जो है सेम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने बना दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है 2017 का जो है ऑड का है, यानी कि 2017 में जब बच्चे लोग एडमिशन लिए थे पहला सेमेस्टर में जो है ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एट
27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि गिवन डेटा लिख लीजिए T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। आप ध्यान दीजिए, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 3 लीटर, यानी कि V1 इक्वल टू 3 लीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T2 इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको 273 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 277 केल्विन, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम, यानी कि V2 इक्वल टू वाट, V2 इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन करेंगे। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला याद है, चार्ल्स लॉ कहता है V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हम जो है इसको इधर ले आते हैं, यानी कि V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1, तो V2 इक्वल टू, देखिए ये हम इसको इधर ले आए, V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, ये इधर आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, तो V1 कितना है 3 इंटू T2 कितना है 277 डिवाइडेड बाई T1 कितना है 300, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 277 डिवाइडेड बाई 300, 3 इंटू 277 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना आ गया 2.77 लीटर में है, ठीक है। V1 किस में है, लीटर में है, तो V2 किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आयरन ब्लॉक, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इफ इट्स टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन का पूछा है 2018 का जो है ऑड में पूछा है, ठीक है, 2018 में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा हमें जो है वॉल्यूम दिया है V1 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है 10 सेंटीमीटर इंटू 20 इंटू 15, ठीक है, चेक कर लिया जाए, 10 सेंटीमीटर 20 इंटू 15, तो आपका आ जाएगा 3000, सॉरी आपका कितना आ जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, इफ़ इट्स टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 283 डिग्री, ठीक है, 283 केल्विन हो जाएगा। T2 40 डिग्री है, तो 273 प्लस 40 313, ठीक है, 313 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि V2 क्या फाइंड करना है, V2 इक्वल टू वाट, V2 इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन फार्मूला क्या है, V1 V और T के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। हमें फाइंड करना है V2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, आप वैल्यू को रख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर, तो V1 कितना है 3000, V2 इक्वल टू T1 हो गया आपका 283 डिवाइडेड बाई 313, ठीक है। तो V2 इक्वल टू ये जो है इधर आ जाएगा, यानी कि 3000 इंटू ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 313 डिवाइडेड बाई 283,
83। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000 इंटू 313 डिवाइडेड बाई 283। तो V2 इक्वल टू आ गया 3318.02। ठीक है, ये किस में हो जाएगा? तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान दीजिए, ये गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो गिवन डेटा लिखिए, थोड़ा सा जो है हट कर है पिछला क्वेश्चन से। T1 इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 308 केल्विन। ठीक है, उसके बाद जो है हैज़ इट्स टेम्परेचर राइज सो दैट इट्स वॉल्यूम डबल। ठीक है, यानी कि जो है वॉल्यूम जो हो जा रहा है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है मीनिंग को समझने के लिए कोशिश कीजिए, यानी कि जो V2 है वो 2V1 हो जा रहा है। ठीक है, डबल कहने का मतलब V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2V1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वाइल द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर जो है कांस्टेंट रह रहा है, फाइंड इट्स फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, P इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, और फाइंड क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर, अर्थात जो है टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2 इक्वल टू वाट। ठीक है, तो प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, चार्ल्स लॉ यही है। अब ध्यान दीजिए, V1 का वैल्यू क्या है? तो V1 जो है उसी तरह रहेगा। V2 इक्वल टू क्या है? 2V1, तो 2V1 इक्वल टू T1 क्या है? 308 डिवाइडेड बाई T2 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है V1 कैंसिल। ठीक है, यानी कि T2 जो है इधर आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 308 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 308 गुने 2। ठीक है, तो T2 इक्वल टू 2 इंटू 308 616। ठीक है, 616 ये हो गया आपका किस में? केल्विन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 616 केल्विन में, क्योंकि हमने केल्विन में बदल दिया है। ठीक है, यानी कि जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है इस तरह से था। ठीक है, क्वेश्चन जो है कभी भी आपको जो है ट्विस्ट करके दे सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर जो है बार बार एक ही क्वेश्चन को करा रहे हैं, नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बच्चा लोग जो है इसीलिए कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हम सारा क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गिवन मास ऑफ गैस एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ Hg एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें जो है क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, यानी P2 फाइंड करना है, P1 दिया हुआ है। ठीक है, और V जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है क्वेश्चन को आपके लिए जो है छाट कर लाए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में। ठीक है, आप लोग को हम सोच रहे हैं किसी तरह जो है बेसिक फिजिक्स में जो है आपको पास कराना है। ठीक है, मेरा प्राइमरी फोकस यही है कि हर हाल में जो है आपको जो है अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, इसीलिए जो है क्वेश्चन को जो है छाट कर जो बार बार रिपीट किया है, उसी क्वेश्चन को हमने लाया है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बेल आइकन को दबा दिए। ठीक है, और जो है दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिनको अभी तक जो है मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम गिवन डेटा को लिखेंगे, गिवन डेटा, गिवन डेटा लिखेंगे। ये गिवन मास ऑफ गैस एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 60 सेंटीमीटर, प्रेशर यानी P1 60 सेंटीमीटर एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इक्वल टू -73 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए केल्विन में, -73 प्लस 273 यानी कि 200 केल्विन। ठीक है, 200 केल्विन आ गया। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जब 273 आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ दीजिए 273। ठीक है,
तो आपका हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, भी जो है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, भी क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, फाइंड क्या करना है, P2 इक्वल टू वाट, P2 इक्वल टू वाट। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, P और T का जो है रिलेशन आया है। पिछला क्वेश्चन जितना भी हमने बताया V और T का रिलेशन था, ठीक है। तो P और T का रिलेशन जो है किस में पाया जाता है, तो गे-लुसेक लॉ में, ठीक है। गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। ये आपका गे-लुसेक का लॉ है, क्या है, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। आप वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो P1 कितना है, 60, P2 फाइंड करना है, T1 200, T2 300, ठीक है। 0000 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं P2 को जब हम इधर एक लाइन और लिख दीजिए 60, ठीक है। यानी ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो P2 इक्वल टू 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि P2 इक्वल टू ये जो है इसके साथ कट जाएगा, यानी कि 30 दिया 90, ठीक है। तो 90 यानी कि यहाँ पर जो है P1 का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो P2 भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड टू चेंज 10 लीटर ऑफ हीलियम एट 100 केल्विन एंड 0.4 एटमॉस्फेरिक टू 25 लीटर एट 0.8 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जो है हमने आपको 6 क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अभी इसको बताएंगे। 6 क्वेश्चन जो है 6 जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। उसमें वर्डिंग जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड टू चेंज द 10 लीटर, तो लीटर किसका यूनिट है, तो वॉल्यूम का, तो V1 इक्वल टू 10 लीटर ऑफ हीलियम एट 100 केल्विन, यानी कि केल्विन किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, एंड 0.4 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये क्या है, प्रेशर 0.4 टू 25 लीटर, यानी कि ये क्या हो गया, V2 25 लीटर एट 0.8 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये क्या हो गया, P2 कितना 0.8 ATM, ठीक है। 0.8 ATM, ये 0.4 ATM हो गया, ठीक है। फाइंड द कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमको फाइंड करना है T2 इक्वल टू वाट, ठीक है। V1 दिया है, V2 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, T1 दिया है, हमें T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ये होता है, ठीक है। तो इसमें सारा वैल्यू को रख दीजिए, P1 0.4 इंटू V1 10, T1 100, P2 फाइंड नहीं, P2 दिया है कितना 0.8 इंटू V2 25 डिवाइडेड बाई T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये T2 को हम इधर ले आएंगे, तो T2 इक्वल टू 0.8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा इधर, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा 0.4 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से जो है T2 का वैल्यू आ जाएगा 0.8 इंटू 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 10 इक्वल टू 500, ठीक है, 500 केल्विन, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमने आपको 6 जो है न्यूमेरिकल बताया यूनिट नंबर 3 से। हीट जो है, जो कि यूनिट नंबर 3 है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, इस पर जो है 6 क्वेश्चन को बताएं, ठीक है। अब हम विदा लेते हैं, अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।